रेडियो जागो 90.4 एफएम में मैं अभय शंकर गौड़ आज चर्चा कर रहा हूं कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव किसी न किसी रूप में व्यक्ति के ऊपर जरूर पड़ रहा है। और आखिर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम सभी हैं, क्योंकि हम सब ने ही इस जलवायु को बदला है और इसको परिवर्तित किया है। तो आइए हम इस बात के लिए चर्चा कर रहे हैं कि कभी जाड़ा हो रहा है तो बहुत ज्यादा जाड़ा हो रहा है, कभी गर्मी हो रही तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही। यही है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, और इससे मनुष्य ही नहीं जीव जंतु तक प्रभावित हो रहे हैं। जैसे जाड़ा अधिक पड़ रहा है तो लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है बहुत। तो आज हम इसमें चर्चा कर रहे हैं उन डॉक्टर से हरदोई मेडिकल कॉलेज के, जिनको लोग वहां पे मरीज दिखलाने के लिए आ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ वो लोग भी बता रहे हैं कि आखिर इस जाड़े में उनके ऊपर जाड़े का क्या प्रभाव पड़ रहा है। मैं डॉक्टर आदित्य झिंगरन, हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ ASMC हरदोई में। देखिए, जाड़े के समय में तापमान कम होने से एक तो सबसे ज़्यादा समस्या रहती कि हमारे जो दिल की जो मांसपेशी हैं वो सिकुड़ती हैं, जिससे कि शरीर के सभी अंगों पे प्रभाव पड़ता है। ख़ास तौर से जो मरीज़ जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। सिर में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, और कभी कभी किसी की जो खांसी भी बहुत आती है। तो हृदय रोग के साथ फेफड़ों में भी काफ़ी इन्फेक्शन होता है। तो सभी तरीके के मरीज आते हैं इसमें, और जिसको बहुत से मरीज हमारे चेस्ट पेन लेके आते हैं, जिनका हम ECG कराते हैं तो उसमें हमें हार्ट अटैक के साइन मिलते हैं। उसका हम लोग यहाँ पूरा इलाज करते हैं। सर्दियों में देखिए, खास तौर से जो ओल्ड एज पेशेंट जो हैं उनको खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे बहुत से मरीज होते हैं जिनका बहुत सिर में दर्द होता है। अगर बहुत ज़्यादा सिर में उनको दर्द रहता हो तो उनको अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। ऐसे में जिन्हें खांसी आ रही है उन्हें अपने फेफड़ों की जांच करानी चाहिए, क्योंकि ठंड से बचना चाहिए। बहुत से लोग तेज बुखार लेके आते हैं, लंबा बुखार लेके आते हैं खांसी के साथ, उनमें निमोनिया होने का डर रहता है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें ठंड में ठंडे पानी से नहाते वक्त या चलते वक्त सीने में तेज दर्द होता है, उनको दिल का दौरा पड़ने की आशंका रहती है। तो ऐसे ऐसे कई मरीज आते हैं यहाँ पे। खास तौर से जो हृदय रोगी पेशेंट जो पहले से हैं, जिनको हार्ट अटैक पहले से पड़ चुका है, उनको खास तौर से मेन ध्यान रखना चाहिए। एक तो ठंड से बचना है, दूसरी बात सुबह उठ कर ठंडे पानी से नहीं नहाना है। जब थोड़ा धूप निकल आए तो पानी को गर्म करके नहाएं। बाहर जो शौच वगैरह करने जाते हैं तो बहुत दूर ना जाएं, या जिनके घर में शौच की व्यवस्था है अपने घर में ही करें। और जो ज़्यादा गंभीर रोगी हैं वो कोशिश करें कि जब शौच करने जाएं तो दरवाजे की कुंडी अंदर से ना लगाएं। ज़्यादा तनाव नहीं लें और अपने को ठंड से बचाएं। मेन कारण है ये। उसके अलावा अगर उन्हें और कोई दिक्कत है, जैसे ब्लड प्रेशर है या फिर उन्हें डायबिटीज़ की शिकायत है, तो नियमित अपनी जाँच कराएं। रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, जिससे कि उनको हृदय की और भी जो बीमारियां उससे होने से रोका जा सके। ध्यान रखने की बात यह है, कोई भी आपको जरा सी भी दिक्कत होती है तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर सलाह लें। खास तौर से जो झोला छाप डॉक्टर हैं, और बहुत से लोग जो मेडिकल स्टोर जाके अपने आप दवा ले लेते हैं, अपना इलाज खुद करते हैं, उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। प्रशिक्षित डॉक्टर के पास जाएं। उन्हें कोई दिक्कत अगर होती है, सीने में दर्द अगर है, सीने में जलन है, सिर में दर्द है, तो उसके लिए तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। हृदय रोगी की खास पहचान होती है कि जो हृदय का जो दर्द होता है, दिल का जो हार्ट अटैक का जो दर्द होता है, ये हमारी नाभि से लेके गर्दन के निचले हिस्से तक कहीं भी हो सकता है। और ये दर्द जो है करीब 20 से 25 मिनट तक रहता है। इसके साथ सीने में भारीपन होता है, पसीना आता है, जी मिचला सकता है, उल्टी हो सकती है। अगर ऐसे लक्षण अगर आप अपने में पाएं तो तुरंत आप डॉक्टर को जाकर दिखाएं और उचित सलाह लेके इलाज करें। मैं डॉक्टर शेर सिंह, अधीक्षक और ईमो जिला अस्पताल हरदोई। इस समय जाड़े में हमारे पास ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के पेशेंट आ रहे हैं, अस्थमा के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं उनमें घबराहट की ज़्यादा समस्या होती है, एंजाइटी डिप्रेशन के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, ठंड में इस समय हमारे पास COPD जो सांस के दमा के रोगी हैं वो मरीज ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और ब्रेन हेमरेज के पेशेंट जिनको होने खतरा बढ़ रहा सर्दी के कारण, वो हमारे पास अत्यधिक ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। हमारी तरफ से हम तो यही सलाह देना चाहते हैं कि बच्चों और बुजुर्गों को इसमें बाहर कम निकलना चाहिए, और ख़ास तौर पे बुजुर्गों को, जो शुगर के पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, ऐसे मरीजों को अपनी दवा बराबर लेते रहना चाहिए और उनको घर में ही विश्राम करना चाहिए। बच्चों में खास तौर पे छोटे बच्चे हैं जिनको ठंड के कारण जकड़न हो जा रही है, तो निमोनिया हो जा रही है बच्चों को, तो बच्चों को घर पे ही रखें और उनको अपने घर में सुरक्षित रख के प्रिकॉशन दिलाएं। यदि कोई बीमारी होती है तो तुरंत हमारे नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या हॉस्पिटल लेके दिखाना चाहिए।
पिछले साल से कुछ ज्यादा सर्दी है और ये प्रदूषण का मुख्य कारण है। ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि प्रदूषण बढ़े। एक काम को ठीक करने के लिए आप दूसरा काम गलत कर रहे हैं, ये गलत है। पॉल्यूशन बहुत होता है, गंदगी बढ़ती है और भाई सांस लेने में परेशानी होती है, आदमी के फेफड़े खराब होते हैं, आदमी की लाइफ कम होती है। यदि आप इनसे अवेयर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भैया ये तो बहुत हानिकारक है, लेकिन अब किसी को कह नहीं सकते कुछ। इसको मेरे हिसाब से तो बंद करना चाहिए। लकड़ियाँ जला ले ठीक है, लेकिन ये टायर और ये प्लास्टिक ना जलाए ताकि वो और अस्वस्थ हो जाएंगे। मेरा मानना है ये सब चीज़ें गलत हैं। उसकी जगह पे अगर कोयला मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरा नाम सक्षम पांडे है। नहीं, पिछली बार से इस बार ज़्यादा हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, हमारी आंखों पर भी इफेक्ट पड़ता है। हमारे हिसाब से नहीं जलाना चाहिए क्योंकि प्रदूषण फैलता है, घुटन जैसी फील होती है धुएं से, उससे मतलब घुटन वगैरह होती है, वातावरण में दिक्कत होती है। प्लास्टिक तो देखो नहीं जलानी चाहिए क्योंकि इससे प्रदूषण भी होता है ज़्यादा।